नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए इदम सर्वनाम शब्द रूप, जिसका अर्थ होता है यह, पुल्लिंग के रूपों का वाचन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वनाम शब्द के जो रूप होते हैं वो केवल सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं, इसका संबोधन का रूप नहीं होता है। तो प्रारंभ करते हैं एक वचन के रूपों का वाचन। पहले कैसे करेंगे देखिए। अयम इमम अनेन अस्मै, अयम इमम अनेन अस्मै, अस्मात् अस्य अस्मिन्, अस्मात् अस्य अस्मिन्। आप देखिए ऑब्लिक करके दो दो रूप देख रहे हैं। तो इमम के साथ में एनम रूप भी बनता है विकल्प से, अनेन के साथ में एनेन रूप भी बनता है विकल्प से। और ऐसे ही जैसे आप राम के रूप में, बालक के रूप में त के साथ द के रूप पढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी त के साथ द का रूप भी चलता है। जैसे अस्मात बनेगा तो अस्मात भी बन जाएगा। तो लेकिन आप फोकस करिए इसमें पहले वाले रूप पर, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में यहाँ पर पहले वाले रूप का ही ज़्यादातर रूप पूछा जाता है। अब द्विवचन का वाचन शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक, ये एरो बनाए हुए हैं, इस तरह से ब्लॉक बनाया हुआ है। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि दो बार आपका क्या है, इमऊ प्रयोग हुआ है, तीन बार यहाँ पर आभ्याम और दो बार अनेय हो या एनय हो। यहाँ पर भी ये दो रूप बने हैं। आप पहले वाले रूप को ही विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इमऊ इमऊ आभ्याम आभ्याम, इमऊ इमऊ आभ्याम आभ्याम, आभ्याम अनयोः अनयोः, आभ्याम अनयोः अनयोः। तो दो रूप बनते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इमऊ के साथ एनऊ भी बनता है, और यहाँ पे अनयोः के साथ एनयोः और अनयोः के साथ एनयोः भी बनता है। अब बहुवचन का वाचन करते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे केवल दो रूप एक जैसे हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। तो कैसे बनेगा। इमे इमान ए भी एभ्या, इमे इमान ए भी एभ्या, एभ्यः एषाम एषु, एभ्यः एषाम एषु। तो ईमान के साथ क्या बनेगा, एनान बनेगा। ज़्यादातर आपको बच्चों बता दें कि आपको पहले रूप ही पूछे जाते हैं 12th स्टैंडर्ड तक। दूसरे वाले रूप जो है आगे जब आप डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं बीए में संस्कृत, तो वहाँ पर आपको ये दूसरे रूप की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आप दोनों ही रूप ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इन रूपों को पहचानने में। अब देखिए नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में भी आप देखते हैं, आपने इससे पहले सर्वनाम सर्व रूप के का वीडियो देखा होगा, सर्व शब्द रूप का। तो उसमें भी देखिए जो पुल्लिंग के रूप होते हैं तृतीय से लेके सप्तमी तक, वो नपुंसकलिंग में भी तृतीय से लेके सप्तमी तक एक जैसे होते हैं। देखिए ऊपर से आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही रूप है। तो यहाँ पर हम केवल इसको ऐसे रीड करेंगे, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। तो केवल आपको दो ही रूप याद करने, जैसे बनता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी नपुंसकलिंग में। ऐसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो आपने ये रूप 6 क्लास में इस तरह से पढ़े होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं ऊपर एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। देखिए तृतीय से लेकर आपके सप्तमी तक रूप बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका दोबारा से यहाँ पर वाचन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग के रूप देखिए, इयम इमाम अनया अस्यै, इयम इमाम इन क्षम्यताम, इयम इमाम अनया अस्यै, इयम इमाम अनया अस्यै, अस्याः अस्याः अस्याम, अस्याः अस्याः अस्याम। फिर द्विवचन में इमे इमे आभ्याम आभ्याम, इमे इमे आभ्याम आभ्याम, आभ्याम अनयोः अनयोः, आभ्याम अनयोः अनयोः। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इमे इमे, देखिए यहाँ पे भी स्त्रीलिंग में ऐसे ही बना है जैसे यहाँ पर बना है नपुंसकलिंग में। ठीक है, आभ्याम आभ्याम 3 बार बना है, तो यहाँ भी 3 बार बना है। जैसे यहाँ पे अनयो अनयो 2 बार बना है, तो यहाँ पर भी अनयो अनयो बना है। ऐसे ही एनयो एनयो यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस वाली लाइन में कोई भी अंतर नहीं है स्त्रीलिंग की और नपुंसकलिंग की द्विवचन की लाइन में। इस तरह से आप मैच करते हुए पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी
कठिन नहीं लगेंगे ये रूप। अब बहुवचन के रूप का वाचन करते हैं। इमाह इमाह आभि आभ्या, इमाह इमाह आभि आभ्यः, आभ्यः आसाम आसु, आभ्यः आसाम आसु। तो यह रूप रहे आपके आज। इदम जो सर्वनाम रूप है, इसका आज हमने आपको वाचन करना सिखाया है और किस तरह से आप इनको मैच करते हुए एक दूसरे से आसानी से इनको पढ़ सकते हो। आपको जो भी रिदम अच्छी लगती हो, लय अच्छी लगती हो, आप उस लय के आधार पर इनका वाचन करते हुए इनको याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।